हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके लिए एमसीक्यू लाते रहते हैं हर सब्जेक्ट वाइज। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पिछली वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपके जो 7 पॉइंट तक है वो कवर कर दिए थे, और इससे आगे हम आज करने वाले हैं आपका इसमें 8, 9, 10th और आपका 11, 12, 13th तक जो है हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड सीजन्स तक। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, मिनरल्स के बारे में है, स्टेटमेंट सिस्टम के बारे में है, पॉपुलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, और वनस्पतियों के बारे में। ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी वीडियो आज के लिए रहने वाली है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले पार्ट में आपके भारत की वनस्पति और जीव से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपको कुछ सेकंड्स जो है वो दिए जाएंगे आंसर को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये आपके भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा वन इस तरह के जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय वन या मैग्रोव वन जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी या हुई थी। तो ये आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका, सॉरी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं किस राज्यों में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछा गया है। जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली आपकी है केरल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। आपने देखा होगा हाल ही में जो आपके टीजीटी मेडिकल के एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ तक कि राज्य पशु पक्षी वगैरह पूछे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल आपका है हाथी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। दिए गए विकल्पों में से आपने उत्तर लगाना है। तो इसमें आपके नीलगिरी सुंदरवन और आपका मन्नार की खाड़ी तो है, लेकिन आपका कच्छ का रण जो है वो इसे बाहर रखा जाता है। इससे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में आपके चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है कहाँ स्थित है। ये हमने पिछली वीडियो में भी शायद डिस्कस किया था किसी में। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मणिपुर। और इसके बारे में अगर एक एक्स्ट्रा बातें मैं अगर बताऊं तो मणिपुर में आपकी लोकटक झील है। ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, और इसमें ही जो है आपका ये केबुल लामजाओ जो पार्क है ये है। और इसमें जो आपका लोकटक झील है इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी के एम मुंशी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यों में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्षेत्रफल के अनुपात में आपने बताना है। तो वनों का प्रतिशत आपका सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए काजीरंगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ है ये आपने कमेंट करना है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक हॉटस्पॉट माना जाता है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो ये माना जाता है आपका पश्चिमी घाट को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है जहां पे।
तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। साल और सागौन किस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो ये आपके है पर्णपाती वन, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आप जनसंख्या और इसकी विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन देख पाएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। यहाँ पे भारत का पूछा है और आप हिमाचल की बात करें तो वो भी आपको जो है वो याद होना चाहिए, और पर्टिकुलर जो आपके ज़िले हैं उसका भी आपको याद कर लेना है हिमाचल में। तो यहाँ पे अगर मैं भारत की बात करूँ तो ये आपका 382 जो व्यक्ति पर किलोमीटर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो आपकी जो जनगणना है वो सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी 1872 में हुई थी, 1872 में मेयो के टाइम में, और उसके बाद जो ये कंटिन्यू स्टार्ट होना शुरू हुई वो आपकी 1881 से जो है ये कंटिन्यू हर 10 वर्षों के अंतराल में। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि 10-10 साल के गैप में आपकी होती थी। वैसे 2021 में आपकी होनी थी, लेकिन अब कोविड के कारण उस टाइम हो नहीं पाई। अब इससे जो है वो 27-28 में करने का प्लान बन रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे तो 10 सालों के अंतराल में ये आपकी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 943। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें केरल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे माना जाता है? तो ये है आपकी 1951 से 1981 के बीच में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है आपकी भील, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्यों में निवास करती हैं? और ये आपकी पहाड़ियाँ भी हैं गारो खासी जयंतियाँ। आंसर तो इसका सेम ही हो जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, जनजाति पूछे तब भी और पहाड़ी पूछे तब भी। तो ये आपका मेघालय में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या आपकी है सिक्किम की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है वो कब जोड़ा गया था ये आपने कमेंट करना है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें से आप देखने से भी अंदाज़ा लगा लेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी दिल्ली में है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में साक्षरता दर की गणना में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें 0 से 7 वर्ष के बच्चे को जो है वो काउंट नहीं किया जाता है, 7 से ऊपर वाले को जो है वो इसमें साक्षरता दर की गणना में जो है वो शामिल किया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट वही आपकी जनगणना हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, हरियाणा। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह आपका मुस्लिम आ जाता है और उसके बाद आपका ईसाई आता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ईसाई जो है वो हमारे सिख और बौद्ध धर्म से भी ज़्यादा है। तो थर्ड नंबर पे ईसाई आएगा, फर्स्ट पे तो आपको पता है हिंदू आएगा। तो ऑप्शन सी इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग में आती है? तो कार्यशील मतलब जो काम करने में सक्षम होते हैं वो हैं आपका, तो ये आपकी 15 से 59 वर्ष, 15 टू 59। तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। फिर आपका है ग्रेट डिवाइड ईयर किस जनगणना वर्ष को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष? तो ये कहा जाता है 1921 को, जब महात्मा गांधी आए थे कहाँ पे, शिमला। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये हैं आपकी 22 भाषाओं को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है जारवा और सेंटिनलीज जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है?
तो सर्वाधिक जनसंख्या है आपकी यूपी की, उत्तर प्रदेश की और सबसे कम आपकी सिक्किम की। लेप्चा और भूटिया जनजाति किस राज्यों से संबंधित है? लेप्चा और भूटिया, ये आपकी है सिक्किम की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो है मराठी आपका इसका हिस्सा नहीं है द्रविड़ भारत परिवार का, ये आपका इंडो आर्यन भाषा है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बस्ती प्रणाली से आपके सेटलमेंट सिस्टम से क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों का वह प्रतिरूप जो किसी सड़क, नदी या नहर के किनारे व्यवस्थित होता है क्या कहलाता है? तो वो आपका रेखीय कहलाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में सिर्फ 31.16% जो है वो आपके शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेगालोपोलिस होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो कि बहुत बड़े महानगरों, उपनगरों से मिलकर बनता है, मतलब तो उसको जो है वो मेगालोपोलिस कहा जाता है। और ये आपका जीन गॉटमैन ने सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो किया था। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों में लोग मुख्य रूप से किस आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं? तो ये आपके प्राथमिक में, इसमें आपके जो कृषि पशुपालन वगैरह आ जाता है। तो ये ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रकीर्ण बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? परसेंटेज में बताना है आपको, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जब प्रतिशत में पूछा जाए तो आपका गोवा हो जाएगा, क्योंकि गोवा की वैसे ही टोटल एरिया बहुत कम है। तो परसेंटेज में ही आपका सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट आपका है किस प्रकार की बस्ती चौकपट्टी पैटर्न दिखाती है? तो ये आपकी आयताकार प्रतिरूप। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन भारत में किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था? तो ये आपका 2015 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में सामान्यतः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो आपकी सघन, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब आपके संसाधन और ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत की अगर बात करिए भारत में तो ये आपका कोयला, तापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल? तो इसमें से जो आपका रिन्यू हो सकता है वो आपका सौर ऊर्जा है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है असम में। ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। आपने ये याद रखना है, बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु के मुप्पंडल में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये आपका है तमिलनाडु के नवेली में है ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये है गुजरात में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो ये आपका पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसको ही जो है वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में आपका जो है किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है?
तो ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो पानी है वो हमेशा गर्म रहता है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो ये आपका केरल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एनटीपीसी का संबंध किससे है? तो एनटीपीसी आपका तापीय विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, थर्मल पावर से। नेक्स्ट आपका है, भारत की पहली जलविद्युत परियोजना कौन सी थी? तो ये थी आपकी शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत के गैर परंपरागत स्रोत में कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका तापीय ऊर्जा, यह परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन खनिजों से संबंधित है, मिनरल्स से। तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका उड़ीसा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। खैत्री राजस्थान की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी है तांबा के लिए, कॉपर के लिए। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज आपके वो होते हैं जो आग्नेय खानों से जो है वो निकलते हैं। इसमें भी जैसे धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है लोह धात्विक और दूसरा होता है अलोह धात्विक। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका जो धात्विक खनिज है वो आपका है मैग्नीज राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और जो आपके ये तीनों है, चूना पत्थर हो गया या अभ्रक हो गया या आपका जिप्सम हो गया, ये आपकी अधात्विक खनिज होते हैं। और अगर आपकी जो धात्विक खनिज है उसमें आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती है। अलाव धात्विक में तो आपके सोना चांदी वगैरह आ जाते हैं, और लौह धात्विक में आपकी क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, भारत विश्व में किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी अभ्रक के उत्पादन में, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलार की खदानें जो कि आपकी कर्नाटक में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोना। क्योंकि कर्नाटक में जो है वो 80% जो है वो सोना पाया जाता है, और कर्नाटक को सोने की भूमि भी कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोलार है, हट्टी है, ये दोनों जो है वो खाने आपकी प्रसिद्ध है सोने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर, इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट से जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह का ही यही मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल से हैं। जो आपका झरिया है ये आपका झारखंड में है, और आपका जो रानीगंज है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है, ये चारों ही प्रकार जो है वो कोयले के हैं, जिसमें आपका पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। तो इसमें सबसे गुणवत्ता वाला तो होता है आपका एंथ्रासाइट। इसमें आपका लगभग 80 टू 85% जो है वो कार्बन होता है। और दूसरे नंबर पे आपका बिटुमिनस आता है, और बिटुमिनस में जो आपका भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, क्योंकि इसमें 60 से 65% जो है वो आपका कार्बन होता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका लिग्नाइट आता है। इसमें भी लगभग 40 से 45 के करीब में होता है। और पिट आता है आपका सबसे लास्ट में, जिसमें कि आपका 35 टू 45 के करीब में कार्बन होता है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आपका है पन्ना। पन्ना तो आप सभी को बचपन से ही पता होगा। पन्ना मध्य प्रदेश किसके खनन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो ये आपका हीरा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है कि खाने किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे बात की गई है जो
चलिए पहले उत्तर दे देते हैं इसका कि इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, जो ये बेला डीला की खाने हैं ये आपकी उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए हैं। और जो ये लौह अयस्क होता है ये भी आपका 4 प्रकार का ही होता है। एक तो आपका मैग्नेटाइट होता है, फिर आपका हेमेटाइट होता है, एक लियोनाइट होता है, सिरेराइट होता है। तो इस तरह का होता है, इसमें भी आपकी सेम ही रहता है। जो आपका सबसे प्योर वाला होता है वो आपका रहता है मैग्नेटाइट। इसमें लगभग आप 80-70 के परसेंट के करीब जो है इसमें आपके लौह अयस्क होते हैं। और जो आपका हेमेटाइट है, हेमेटाइट में आपका 60-70% होता है। और भारत में भी आपका जो सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, सेकंड नंबर वाला ही ये भी। और लियोनाइट होता है, ये आपका पीले रंग का होता है। और जो मैं सबसे पहले आपको बताया था मैग्नेटाइट, ये आपका ब्लैक कलर का होता है। ये भी आपने याद रखना है। लियोनाइट आपका पीले कलर का होता है। ये 40-60% इसमें आपके जो लौह अयस्क है वो होते हैं। और सबसे जो कम वाला होता है वो आपका सिरेराइट होता है। इसमें आपका लगभग 40% से कम इसमें जो है लौह अयस्क होते हैं। इसको निम्न कोटि का लोहा जो है वो कहा जाता है। तो ये थी ये बात। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन-सा अधात्विक खनिज है? तो मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन में भी सारा आपको बताया था, उसमें से ही ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी चूना पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, नमक हो गया, ये सभी जो है वो आपके अधात्विक होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जादूगोड़ा, जो आपकी झारखंड की खदानें हैं वो किसके लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन इसमें बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कृषि प्रथाओं और मौसम से संबंधित कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो ये आप सभी को पता होगा। तो ये आपकी वर्षा पे करती है, मानसून पे। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फसलों से संबंधित है कि रबी की फसल किस महीने जो है वो बोई जाती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। तो जो रबी की फसलें होती हैं उसको जो है वो बोने की बात की गई तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। आगे आपके फरवरी मार्च के करीब जो है वो इसको काट लिया जाता है। और जो आपकी रबी की फसलें होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं, फिर जो है आपकी काटी जाती है नवंबर दिसंबर के करीब में ही। तो ऑप्शन बी इसमें आपका फिलहाल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो गेहूँ, चना, सरसों तो आपकी प्रमुख फसलें हैं, रबी फसलें हैं ये, तो आपको याद रखनी ही है। रबी फसलों में अगर आप कोई फसलें याद रखेंगे तो गेहूँ, चना, सरसों आपने ये 3 ज़रूर याद रखनी है। और अगर बात करें धान और चावल की तो ये आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जो है वो माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो ये पड़ा गेहूँ और चावल पे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। झूम कृषि बहुत बार पूछी गई है, भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है आपकी उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर नलकूप और कुएं हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से या श्वेत क्रांति से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है, कैश क्रॉप किसे कहते हैं? तो ये भी आपने याद रखना है। इसमें से आपका गन्ना जो है वो कैश क्रॉप हो जाएगा। और कैश क्रॉप में आपका कपास आ जाता है, जूट आ जाता है, तंबाकू आ जाता है। और बागवानी फसलों की बात करें तो बागवानी फसलों में आपकी सेब, नाशपाती वगैरह जो है वो आ जाते हैं। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस है, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी जो है आपकी खाद्यान्न फसलें हैं। तो नगदी फसलें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे नगदी फसल है गन्ना। नेक्स्ट आपका है, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो इसमें आपका लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अम्लीय गुण वाली ये होती हैं, होनी भी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए चावल के लिए जो है वो पानी की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है मानी जाती है? कौ से काली, कौ से कपास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जायद मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जायद फसलें भी इसको आप कह सकते हैं, जायद की फसलें। रबी और
खरीफ के मध्यवर्ती जो काल में ये आपकी ज़ायद की फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि ये आपकी मार्च के करीब में इसे जो है वो बोया जाता है और जून के करीब में इसको जो है वो काटा जाता है। तो ये आपका जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, सब्जियाँ हो गई, जो आपकी सैलेड वगैरह में आपकी यूज़ होती हैं, मैक्सिमम आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपके सारी करेला हो गया, भिंडी हो गया, इसमें ये शामिल की जाती हैं। तो ऑप्शन सी फिलहाल इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। केसर का उत्पादन भारत में एकमात्र राज्य या फिर यूटी में कहाँ होता है? पहले राज्य था, अब यूटी है, तो ये आपका है जे&के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। तो ये आपका जूट है, ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो दालों का उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस कृषि पद्धति को कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियरेस्ट जो आपके नज़दीकी दिवस होते हैं वो, और रिसेंट एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं। तो 23 दिसंबर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बीटी कॉटन का संबंध किससे है? तो ये है आपका संकर बीज से आनुवांशिक रूप से संशोधित। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र पे बोई जाती हैं वो है आपकी चावल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका केरल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास से, क्योंकि इंद्रधनुष में भी आपने देखा होगा बहुत सारे कलर होते हैं, तो इसे आपने याद रख लेना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर से कम हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ड्राई फार्मिंग। पूसा हाइब्रिड 4 किस फसल की किस्म है? तो ये है आपकी टमाटर की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? शुगर केन। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये आपने कमेंट करना है। तो यहाँ पे उत्तर आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया था कि ये 3 तो आपने रट ही लेनी है जब भी रबी फसल की बात आती है। तो यहाँ पे वो उसमें से ही एक है। तो सरसों आपका जो है वो रबी फसल हो जाएगा। कौन-कौन सी थी वो आपकी? गेहूँ, जौ, सरसों। ये आपका गेहूँ, चना और सरसों मैंने बोला था उस टाइम वैसे, तो 3 ये आपने ध्यान रखनी है। वैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर होगी, आलू हो गया, राई हो गया, ये सभी जो है आपकी रबी फसलें होती है। तो ऑप्शन सी फिलहाल आपका राइट आंसर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 2015 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कृषि आती है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्लियर होंगे तो तभी, क्योंकि होता ये है कि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार नहीं आते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप उन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। आंसर वही रहेगा घुमा फिरा के, चाहे क्वेश्चन जैसा भी आए। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।